नमस्कार। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का 6 महीना पूरा हो गया और इस मौके को उन्होंने काला दिवस में मनाया। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर किसानों ने जितने कुछ भी किसान थे उन्होंने इस काला दिवस को मनाने के लिए काले झंडे फहराए और जहाँ जहाँ उनका जो टेंट है, जो जगह थी, गाड़ियों पर, ट्रैक्टर पर काले झंडे बांधे। 6 महीने में इनकी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है, ये कहते हुए। और बॉर्डर पर किसानों की संख्या पहले के मुकाबले तो बहुत कम है, लेकिन कोरोना काल के हिसाब से किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि काला दिवस के मौके पर किसानों के बीच माहौल क्या है। इस पूरे कोरोना काल में दिल्ली के बॉर्डर्स पर जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ का माहौल मुझे बिल्कुल अलग दिखता है और दिल्ली में जहाँ कहीं जाता हूँ तो माहौल अलग दिखता है। ऐसे लगता है जैसे एक ही शहर में दो दुनिया है। एक तरफ तो कोरोना का कहर है, कोरोना का डर है, कोरोना का खौफ है, और दूसरी तरफ कोरोना की कहीं कोई चर्चा नहीं है, ना उसने जीवन पर कोई बंदिशें लगाई हैं, ना कोई पाबंदियां हैं, ना कोई खौफ है। सिर्फ किसान कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं। मैं देखिए एक हरियाणा के किसान यहाँ पर हैं, इनके बीच में मैं आया हूँ। आप देखिए एक ही हुक्का है, इसमें ये लंबी सी पाइप लगी है और इसमें सारे उम्र के लोग यहाँ पर हैं और ये हुक्का सब एक साथ पीते रहते हैं। जब ये कहा जा रहा है कि आप 6 फीट दूर रहिए, आप मास्क लगा के रहिए, ऐसे में हुक्का पीते हुए किसान पिछले 2 महीने से पूरे कोरोना काल में इसी तरह बॉर्डर पर रहे। आज 6 महीने इनके रहते पूरे हो गए। पूरी को कहते सर्दी निकाल दी और उसके बाद करीब करीब अब गर्मी निकालने के उस पर है। और बरसात के लिए देखिए पक्का इंतज़ाम कर रखे हैं। 6 महीना काला दिवस मना रहे हैं किसान। और मैं आज बात शुरू करता हूँ हरियाणा के इन्हीं किसानों से। आपका नाम क्या है? अजय अलावत है जी, एक्स चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक झज्जर, गांव डीगल है। आज 6 महीने हो गए, मोदी सरकार ने किसान की कभी नहीं सुन रहे, क्योंकि यहाँ दो हैं, एक इंडिया है, एक भारत है। हम भारत के निवासी हैं, कोरोना है इंडिया में। जहाँ भी कोरोना है वहाँ ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर है, ना कोई फैसिलिटी है। तो मोदी तो प्रचार के नाम का खा रहा है। किसान आंदोलन। लेकिन एक बात बताओ, इस बार जो आंदोलन है, इस बार जो कोरोना है, ये पिछली बार आप लोग जब कहते थे कि एसी वालों का है, अमीरों का है, तब तो बात कुछ समझ में आई थी क्योंकि गांव में नहीं था। मगर इस बार कौन सा गांव बचा? कोई गांव तो बचा नहीं। हरियाणा में कोई गांव बचा क्या? नहीं बचा, तो कुछ है नहीं। जाए कहाँ, वहाँ भी कोरोना है, यहाँ भी कहीं भी कोरोना होगा। हम तो अपने आंदोलन में डट रहे हैं। जब तक हमारी बहुत ही बात मान नहीं लेगा, यहाँ से जाएंगे नहीं, मनवा के छोड़ेंगे। आज मान ले और 2 महीने बाद मान ले, 4 महीने बाद, बगैर मनवाए जाएंगे नहीं। मरना है वहाँ भी जाकर मरना है, यहाँ मर जाएंगे। एक बात ये कही जाती है कि आपको चेयरमैन हो ना, जमींदार भी हूँ, वकील भी हूँ, लेकिन क्या कहना चाह रहे हो आप? पैसे वाले भी हो? नहीं, भगवान की दात सारी चीज़ें ही मौजा। देखो, मेरा दादा के पास 24 किले ज़मीन थी। उस टाइम अडानी हर के पास क्या था? विश्वेदार हैं, इस देश के मालिक हैं, और होना भी चाहिए। हर एक चीज़ होनी भी चाहिए जमींदार के पास। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये देश के असली मालिक जमींदार है, जो देश का पेट को पालता है। कितने % किसान आप जैसे संपन्न है? नहीं, ये दुर्भाग्य है ना हमारा। सब संपन्न होने चाहिए। दुर्भाग्य है, ये सरकारों का किया हुआ काम है। ये मोदी सरकार यही तो कह रही है कि वो जो किसान अभी गरीब रह गए, फटेहाल रह गए, उनके ही उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ये कानून आ रहा। ये कॉर्पोरेट का है। कॉर्पोरेट देखो, पिछले कोरोना के उसमें इसने कॉर्पोरेट का 30 से 22% कर दिया टैक्स को। 1,40,000 करोड़ रुपये, 1,40,000 करोड़ रुपये हर साल माफ कर दिए वहाँ के। और जब से मोदी आया है ना, एनपीए का नाम था, 10 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट के वो आपका राइट ऑफ कर दिया। ये कह रहा कि जो गरीब किसान है उनके लिए ये कानून सरकार कहती है कि अच्छा है, वो भी शायद आप जैसे हो जाए। नहीं, देखो, तीनों काले कानून, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट कर दिया, किसान के घर से जब फसल चली जाएगी, मोदी के मित्र उन्हें 10 गुना भाव में बेचेंगे। डिमांड सप्लाई के गैप ने ज्यादा करेंगे। तो ये काले कानून आम जनता के खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ है भाई जी, आम आदमी के खिलाफ है। देखो, सरकार तो पीछे हटती दिख नहीं रही, फिर क्या करोगे आप? ऐसे हम कौन से पीछे हटने वाले हैं? कभी सरकार से देखो, पहली बार सरकार ने तेग बहादुर के पुत्रां से पहली बार टक्कर हुई है।
महाराजा सूरजमल के पुत्रा से पहली बार टक्कर हुई है, देखा नहीं है मोदी ने, और कोई देखा होगा अब की बार, अभी भी था ना, देखेंगे कौन जीतेगा। राजू भाई वापस नहीं जाया करते, लास्ट जाएंगी हमारी वापसी, ऐसे नहीं आ रहा करते हम। मर्दानी कौम है, इस देश का इतिहास ठा के देख लो, गुरु तेग बहादुर का ठा लेके देख लो, महाराजा सूरजमल का ठा के, उनकी औलाद है भाई, ऐसे थोड़ी वापस जाएंगे। काले कानून है, रद्द करवा के जावांगे। और तो देश के और किसान आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे पूरे देश के किसान हैं, बंगाल में देखा नहीं किसान ने, आप भी मिले थे, हम बंगाल में गए थे, आप भी मिले थे, वहां देखा नहीं था, दिखा दिया ना, अब यूपी में दिखा देंगे, फिर सारा देश में बता देंगे। भगवान ही ना जल्दी सद्बुद्धि दे, जल्दी बात मान ले, एमएसपी की कानून में गारंटी दे दे। एमएसपी के जो फार्मूले फाल्टी हैं, वो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइस वाले फार्मूले होने चाहिए। अब हमने एमएसपी के जो डिफॉल्टर फार्मूले हैं वो नहीं चाहिए अभी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ऐसे आप लोग रह रहे हो, कोरोना से डर नहीं रहे हो? कोरोना से क्या डरना जी? हाँ? कोरोना से हमें क्या डरना है? मरना हमने गांव में मरना, यहाँ भी, और कहाँ कोरोना है? आंदोलन में कोई कोरोना नहीं है। कोरोना से एक भी मरा तो आंदोलन में, एक भी गांव में मरा या शहर में मरा, कोरोना से आंदोलन में भगवान का पंजा, आंदोलन में सीधा, आंदोलन में कोई आदमी नहीं मरा कोरोना से, ना कोरोना किसी का हुई आंदोलन में। कितने दिन हो लिए? 2 महीने हो गए कोरोना काल चलते ने, दाऊ हाहाकार माचली, आंदोलन में कोई भी कोरोना से एक भी मरा तो बता दो। कोरोना काल में आंदोलन में जो ना भगवान का पंजा सीधा, पूरा पंजा है आंदोलन में, क्यों हम सच पे, किसान सच पे आया हुआ है। और क्या सरकार जीत जा उड़े, कोरोना जा है आंदोलन में, सरकार नहीं आती, आंदोलन में कोरोना नहीं है। कोरोना हमारा क्या बिगड़ा जिम्मेदार है? एक बात बताओ, जो देश में बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई लाखों लोग देश में मर गए, लाखों लोग को कोरोना हो गया, देश ऑक्सीजन और दवाई के लिए परेशान है, तभी ये किसान डटे पड़े हैं और ये कोरोना कहीं फैला ना दे, इतने इकट्ठा होकर एक जगह रह रहे। देखो एक हरियाणा के मंत्री अनिल विज हैं, एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जहां किसान जिस गांव के धरना देने गए थे उन गांव में ज़्यादा कोरोना फैला है। ये चीज बिल्कुल झूठ से, झूठ बोल रहे हैं। अकबर आंदोलन इसको खत्म कर दे। आंदोलन में एक भी व्यक्ति का जो है ना कोरोना नहीं हुई, एक व्यक्ति का भी, एक का भी तो कोरोना किससे का भी हुई हो, या कोरोना सरकार की खेल था, जरा सरकार दाड़ ई उदने एशहार में मुख्यमंत्री गया था, उदन कोरोना कित गई थी, 5-7 आदमी उसमें दिखे इकट्ठे, उदन कित गई थी वह कोरोना। और इसमें तो किसान सच पे बैठा है और जीत के जाएगा, इसका भगवान का पंजा है, किसी का भी कोरोना नहीं। एक आदमी अभी बता दे कोरोना कितने दिन में बैठे। आपका क्या नाम है? रामवीर नरवाल। हाँ? रामवीर नरवाल। नरवाल से है? हाँ नरवाल है। तो एक बात, आपकी क्या उम्र है? मेरी होगी लाले 66 साल। यहाँ कब से हो? मैं महीना एक हो गया। बुखार खांसी सर्दी जो? बुखार खांसी नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ से, यहाँ किसी का भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बंगाल में ये रैलियाँ करते थे, 100 रोड करते थे, जब वह कोरोना कहाँ गई थी? मोदी एक जगह मोदी आ रहा है, एक जगह अमित शाह आ रहा है, ये सारे भारत के जितने बीजेपी के थे सारे बंगाल में फंसे हुए थे। वो जब कोरोना कहाँ थी? वह बीमारी है एक, और सरकार के पास ना 1 साल हो गया, उन्हें ना ऑक्सीजन का प्रबंध कराया, ना वैक्सीन का कराया, ना हॉस्पिटल का कराया। सरकार को धिक्कार है, ऐसी सरकार को। अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं, पब्लिक में जाके देखे जब पता लगता है ना सरकार ने किया ही कुछ नहीं है। ऐसी वाहियात सरकार, पहली बार देश बेच दिया इन्हें, सारे पीएसयू बेच दिए। पीएसयू में 15,22,000 नौकरी पिछले 3 साल में खत्म होगी। अरे चेयरमैन साहब, आप तो नेता हैं, तो आप उसी आप बताओ। भाई साहब, मैं कह रहा देश जब कोरोना से परेशान है, किसान कानूनी पे अड़े पड़ रहे, कुछ देश के बारे में भी तो सोचो। देश का बारे में सोचा है भाई साहब, जब बता आंदोलन कर रखा किसाना ने, देश के लिए आंदोलन कर रखा, गज चल कर कितनी खराब मट्टी होगी। आपको कोरोना है, कोरोना तो इतने आदमी मर रहे, चलो इस बात ने मान लिया। यह बीमारी एकदम से नहीं आई, पहले भी तो पता था सरकार ने, 1 साल पहले भी लॉकडाउन ला कर ये देश बर्बाद कर दिया था। ये लॉकडाउन में आम आदमी का सोचो, आम आदमी के क्या हालात है। जिस आदमी का काम करने से मुश्किल से गुजारा चल रहा था, आज उसका घर के अंदर रोक के उसका कैसे काम चलेगा, कहाँ से खाएगा वह, उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बच्चे की पढ़ाई। लॉकडाउन के असर देखे ना, जब से लॉकडाउन लगा है मामले कम हुए हैं। ऐसी बातें मत किया करो, अपनी ही बात आप कर रहे हो। आप बताओ, अरे कब से डटे हो, जाओगे घर? 1.5 महीना हो गया भाई साहब। हाँ? 1.5 महीना हो गया।
कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कोई भी फर्क नहीं शरीर में। और ये तो मोदी साहब मतलब कोरोना मान रहे हैं, तो हमारे कानून रद्द कर कर हमने उठा दो। कोरोना जितने डरे हैं, और तो हमने अपने घर भेज दो, हमारे कानून पास कर दो। ये तो वह बहादुर है भाई साहब, देखो अंदर देखिए, और ये देखिए, ये जो शहीद यहाँ पर किसान हुए, किसान बॉर्डर्स पे जो जिन किसानों का आंदोलन के दौरान निधन हो गया, जगह जगह जो टेंट हैं किसानों ने लगाए हुए। देखिए, एक बात तो है, आप चाहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हो या विरोध करते हो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि देश में इस तरह का आंदोलन, जो लोग बॉर्डर्स पे नहीं आए हैं शायद वो इसको नहीं उतना समझ पाते हो, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की, लेकिन इस तरह का आंदोलन आज़ादी के बाद शायद ही कभी हुआ हो जिसमें इतने जज्बाती तौर पर किसान, देखिए यहाँ पर ज्योति जलती रहती है, देसी घी की ज्योति लगातार जलती रहती है, और ऐसे अगर आप आएंगे तो सैकड़ों टेंट ऐसे हैं जहाँ पर उन किसानों के चित्र लगाए गए, उनकी फ़ोटो लगाई गई, और इस तरह से ज्योति जलती रहती है जिन किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। बहरहाल इस आंदोलन का हश्र क्या होगा, सफल होगा, असफल होगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, बातचीत का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू होगा नहीं होगा, ये सब अभी कोरोना काल में, चूँकि सरकारें कोरोना में ज़्यादा लगी हुई हैं, लेकिन इनके आंदोलन के भी 6 महीने हो गए। मैं आपको आज काला दिवस किसान कैसे मना रहे हैं सिंगू बॉर्डर पे ये दिखा रहा हूँ, तो आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। बहुत कड़ी धूप के बीच में मैं सिंगू बॉर्डर पर आया हूँ। लोग ज़्यादातर अपने टेंट में हैं या इक्का दुक्का लोग बाहर भी हैं। ये देखिए, ये महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसानों के परिवार की हैं। आज काला दिवस के मौके पे सबने जो है दुपट्टा कहिए, चुन्नी कहिए, काले रंग की पहनी हुई है। तो ये मिली कहाँ से काले रंग की? पंजाब में थे, अपने पंजाब में थे। तो सारी महिलाओं ने आज काली चुन्नी पहनी? हाँ जी, साहब ने काली चुन्नी पहनी है। क्यों? लेकिन हमें मोदी के बाद उसते वो करके काले कानून अपनी जमीना मंगण तब बोल देता ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। किसाना की जित वास्ता जो किसान कहेंगे वही करेंगे हम, सारा कुछ जो किसान बोलेंगे वही करना वा, और क्या करना था। अपनी मोहाली जिले ते आए ਅਸੀਂ। एक बात बताओ, हाँ, आप जो है कितने दिन से यहाँ हो? 15 दिन हो गए ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਆ। हाँ, पंजो बीबी आ, और कोई नहीं है साडे नाल। तो यहाँ आते जाते रहते हो? ਉਰੀ ਆਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, रोज आंदे आ इत्थे सुनन अपना जेड़ा धरना ला। आप कहाँ से आए हो? ਮਨੋਲੀ ਮਾਹਲ ਤੇ। मोहाली से? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆਪਾਂ। काले कानून भी ਆਪਣਾ ਮਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। आपको किसी ने भेजा है या अपने मन से आए हो? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਮਨ ਤੋਂ। अपने घर आप आए आ, और कौन भेजदा मैनू? कोई मोदी सद का लिया सानू भी मोदी ने पिलाया, मोदी ने तो नहीं बुलाया, अपने आप आए। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਣ ਆਏ ਅਸੀਂ। हक लेगा जाओ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हमने किसाना कल खड़े हैं साथ, हमने किसाना कल साथ रहेंगे। जितने चीर मोदी नहीं जवाब दिंदा, इतने चीर उरी खड़े रहेंगे डट के इतनी लड़ेंगे, अपने किसाना कल जान देंगे। हाँ जी। अरे कोरोना भी जान ले रहा, मालूम है? कोरोना से डर रहे हो? नहीं, कोरोना नहीं, कोरोना नु हरा के जाएंगे, कोरोना नु हरा के जाएंगे। मास्क नहीं लगाते? नहीं लगाते, हमें कोरोना नु डरा के जाएंगे, तो कोरोना नु जमीन नहीं जानते हैं हमें भी क्या कोरोना। दिल्ली के विच तो है ही नहीं कोरोना, तो भी वही मुंह बन्नी फिर रहा भाई। अरे इतने लोग आप हमको बोल रहे हो मुंह बन के, इतने लोग का डेथ हो गई, इतने लोग भी में लाए कहीं नहीं आए, देख ले हम डर गए। हम तो महाराज के लड़ लगे हुए हैं। दिल्ली गुरु तेग बहादुर बैठे हैं, साडे गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली बैठे हैं, उन्होंने देश दे पर बैठे हैं। शहीद साथ दिया, गुरु नानक ने साथ दिया। हम गुरु नानक ते डर के कहते हैं, उसने गुरु नानक ने मन साथ दिया। हमें गर्म चीज़ां खा रहे, ठंडी नहीं खाते। हमें गरम चीज बहुत लोग खा रहे हैं, बीमारी आ गई। आप बीमारी ते डर दे, बीमारी नू तला दबांगे, हमें
हाँ ये कोरोना भी गजब बीमारी है, पता नहीं इसका क्या है। मोदी के साथ देखिए कहीं तो कुछ कहीं कुछ। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर आप चले जाएं तो आपको हमेशा लंगर चलता दिखता है। मौसम के लिहाज से चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए मैं जहां पर आया हूं यहाँ पर शबीर जो ठंडे पानी का शरबत जिसको कहा जाता है, जिसको दूध मिला करके पिलाया जाता है, और जहाँ दूसरी तरफ जहाँ देश में दूसरी तरफ कोरोना फैला है, बड़े इलाके में फैला है, और आपको ठंडी चीज़ें पीने से परहेज किया जा रहा है। गर्म पीजिए, सब कुछ कीजिए। यहाँ बर्फ़ डाल के ठंडा शरबत चल रहा है। और आज किसानों ने काला दिवस जो मनाने का फैसला किया, किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर। अब ये कुछ सिख किसान हैं जो पंजाब फतेहगढ़ से, हाँ जी फतेहगढ़ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ देखो आप लाइन से देखिए, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि ये आप लोग क्यों नहीं पहनते पहले मुझे, क्योंकि देखो टीवी देखने वाले लोग घरों में बैठे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। देश के ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ, मास्क लगाने की बात है, सोशल। आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना से? हमें कोरोना से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि सबसे पहले हमें जो काले कानून है वो रद्द होने चाहिए। क्योंकि जो कोविड का जो बहाना लगाया जा रहा है, नहीं बहाना नहीं, बीमारी हमें बहाना लगाया। बीमारी होगी लेकिन महामारी नहीं है, बीमारी का इलाज है, कोई महामारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी आप कैसी बात कर रहे हैं? लाखों लोग मर गए, हम यहाँ पर इसलिए कोई गांव नहीं बचा। इस तरह बात कर रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारे सच्चे पातशाह हैं उन पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर गुरु की कृपा हो रही है, कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे। आप अपनी बात कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपने अनुभव बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो आप बोल रहे हैं वो सच है। सच ये है कि कोरोना एक महामारी है, दुनिया भर में महामारी है, दुनिया इससे लड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो ये भी बोल रहे हैं ना कि इस बीमारी के लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पंजाब वाले तो पले बड़े ही मिट्टी में हैं, उनका खाना पाना ही ऐसी कि उनकी इम्यूनिटी वैसे स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यहाँ जितने भी पंजाब हरियाणा के जितने भी किसान भाई मजदूर भाई बैठे हैं, वो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। और ऊपर से एक ऊपर वाले सच्चे पातशाह की कृपा कि हमारे पास कोरोना कभी आता ना, हमें इसका डर है। ये सिर्फ पहले कोरोना आया होगा लास्ट ईयर। एक बार भी किसान आंदोलन को उठाने के लिए जबरिया कोई कोशिश नहीं की गई। और इसको आप मत कहिए, पूरी दुनिया में कोरोना के मामले आ रहे हैं, और जहां किसान आंदोलन नहीं है वहां भी मामले आ रहे हैं। बेंगलोर में, हैदराबाद में, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी रैलियों में। मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात मान लेते हैं, कोरोना है, चलो मान लिया, मेरी क्यों दुनिया मान रही है? की बात मान ली, लेकिन कोरोना से बड़ी बीमारी काले कानून है भैया। कोरोना से डर नहीं लगता, वो कानूनों से डर लगता है। तब आते हैं, हमारा दिल करता है, हमारे भी बच्चे छोटे छोटे, हमने घर पे जाना है। आप कहते हो कि बीमारी है, हो सकता है बीमारी हो, हम घर जाएंगे, हमारे बच्चों को ही हो सकती है फिर, लेकिन हमको कोरोना से डर नहीं लगता, हमको काले कानूनों से डर लग रहा है। इसलिए हम यहाँ आते हैं, हमारी मजबूरी बन चुकी है बीमारी को झेलने के लिए, इसलिए हम बीमारी को झेल रहे हैं भाई साहब। हमारी मजबूरी बन चुकी है। इतनी गर्मी में बैठे हैं हमारे सब जिम्मेदार भाई, हम आते हैं, ठीक है ना जी। बंगाल में क्यों नहीं आया? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਖਬਰ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਤਕ ਦੇ ਢਟੋਲੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 65 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ टिकरी बॉर्डर से बैठे हैं वो एक भी आदमी नहीं मर रहा, जब गाँव में आते हैं तो मरने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, आपने सुनी होगी खबर। इसलिए भी हमको कोरोना से डर लगता है, पर कम डर लगता है, ज़्यादा डर हमको काले कानूनों से लग रहा है। आप कहाँ से आए? फतेहगढ़ साहब। देखिए, जिस तरह के किसान आप लोग हैं, मैं जब आप लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम देखते हैं देश के दूसरे हिस्से के किसान या आम लोग भी, जब ये फतेहगढ़ के सारे किसान, जब आप रेबन के चश्मे, शानदार महंगे कपड़े, बेहतरीन जूते ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये देश के असली किसान नहीं है, ये पैसे वाले हैं, इनको कहीं से फंडिंग हो रही है। नहीं, हम आज पहले दिन तो आए नहीं, हम तो रूटीन में आ रहे हैं, आज पहला दिन तो है नहीं, पहली बार नहीं लगाई, पहले दिन थोड़ा आ रहे हैं। तो हमारी ये तो नहीं रेबन लगा ली तो हम मेहनत है, हमारी खेती करते हैं। पंजाब में जाकर देखो,
इतनी मेहनत करके खेती लेबर करते भी हैं। लगा सकते अरे और देश के 85% जो गरीब किसान हैं उनको मालूम ही नहीं कि रंगीन चश्मा क्या होता है। लाइफ स्टाइल है जी, अपना अपना लाइफ स्टाइल है। पंजाब वालों को अपना लाइफ स्टाइल है। हम मेहनत भी करते हैं, हम खाते भी अच्छा है, पहनते भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इसी को किंतु बिंतु करने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये सरकार के लोग बैठे हुए हैं, ये देखते हैं आप क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, 1-2% है, ये पैसे वाले हैं, ये नहीं चाहते कि देश के जो छोटे किसान हैं उनको इन कानूनों से फायदा। उस पर क्या कहोगे आप? एक मिनट, मैं आपका जवाब देता हूँ। मेरे सारे जो जमींदार दबका साथ मेरे साथ है, मेरे सारे भाई हैं जो, मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास ज़मीर है। मैं ज़मीर से आया हूँ यहाँ से, ठीक है। मोदी साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास ज़मीर है, मैं ज़मीर से यहाँ आया हूँ और आता रहूँगा। जब तक मेरी जान है शरीर में, मैं आता रहूँगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बताइए सरदार जी। हाँ जी, तो बोलो। मेरे तो यही 2-3 सवाल रहते हैं कि जब सरकार की तरफ से आपको लग ही नहीं रहा, कोई उम्मीद, कोई किरण, कोई बातचीत, कोई झुकने का इशारा तो मिल नहीं रहा। अब अभी तो सरकार कोरोना के अलावा कोई बात कर नहीं रही, तो फिर आप लोगों के इस आंदोलन का रास्ता क्या, कहाँ, कैसे, किधर जाएगा? ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं है। हाँ जी, ऐसा है। जो ये काले कानून बनाए गए हैं, पहले तो मैं इन काले कानून का लगभग सब लोगों को पता, मैं ज़्यादा उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपने सवाल किया था भी आप इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हैं कि ये देखो इतने महंगे चश्मे पहनते, इतनी अच्छी गाड़ियों से चलते, इतना खाना खा रहे, ट्रैक्टर के ट्रॉली में एसी लगवाया हुआ, फिर ये कहाँ जाने वाले? ये तो घेर के बैठे ही रहेंगे। ये तो पैसे वाले, इनको बैकिंग हो रही। मैंने कहा जो वो लोग कहते, मैं कुछ नहीं कहता, मैं जो वो कहते उस पर सवाल पूछता हूँ, और उधर जाऊंगा तो जो आप कहोगे उधर पूछ दूंगा। बैकिंग जो सी है वो हमारी मेहनत है। हम अपनी मेहनत से फसल तैयार करते हैं, अपने मंडी में बेचते हैं। उसके बाद जो पैसा आता है हम या सेवा में लगाते हैं, या अपना जहाँ आगे जो मान लो आगे तरक्की के लिए कोई चाहिए वो बनाते हैं, या अपनी ऐशो आराम के लिए जो अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी जो चाहिए हम अपनी मेहनत से खरीदते हैं। किसी की जैसे आपने देखा होगा जो अपना यहाँ से भगोड़े हुए हैं, उनकी तरह किसी किसान ने आज तक ठगी नहीं लगाई किसी बैंक को भी। कि ये नहीं है अभी बैंक को ठगी लगा के ये अपनी बढ़िया गाड़ियाँ और बढ़िया इसमें घूम रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी मेहनत के साथ जो इन्होंने कमाया। लेकिन मैं ये, आपका नाम क्या? मेरा नाम दिलबाग सिंह है, मैं करनाल से हूँ। दिलबाग जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के एक बड़े हिस्से में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बड़े हिस्से के लोग जब इस कार्यक्रम को या किसान आंदोलन के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे किसानों की आत्मा आपके आंदोलन के साथ है। बिल्कुल है। और वो कहते हैं कि क्योंकि उनको एमएसपी पता ही नहीं था, जी जी, तो वो कभी सोच भी नहीं पाते कि एमएसपी पे उनका सारा अनाज बिक जाएगा। तो उनकी वो जो आप बातें कहते हो, बहुत सारे किसान आपकी बात को ये मानते हैं, एमएसपी वाली डिमांड को जी। लेकिन उनके दिमाग में ये आता है कि जितना खेत आप पे है उतना खेत उन पे भी है, जितनी मेहनत आप करते हो उतनी वो भी करते हैं। वो अपनी बेटियों की शादी, बच्चों को पढ़ाना और अपने इलाज का इंतजाम तक नहीं कर पाते। यही तो फर्क है सर। हमें एमएसपी गवर्नमेंट की देनी मजबूरी थी, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उस टाइम हिंदुस्तान को अनाज की जरूरत थी। उस टाइम ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ये स्टेटें आगे आई। इन्होंने अपने खेतों के अंदर जहर पैदा कर दिया है इनकी प्रोडक्शन देने के लिए। अपने स्टेट के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर ली हैं, क्योंकि इसको हिंदुस्तान को जरूरत थी प्रोडक्शन की। वो प्रोडक्शन देने के चक्कर में आज भी देख लो हमारे यहाँ की प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू आप बिहार में देख लो, चाहे यूपी में देख लो। और अब हमारे यहाँ 1975 रुपये गेहूँ का रेट है, वहाँ जाकर देख लो आज भी 1100, 1200, 1300 रुपये गेहूँ मिलेगी। जो सा उनको 600, 700, 800 रुपये का लॉस है, 1200-1300 रुपया तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, हमारा खर्चा आ जाता है 1 क्विंटल के पीछे। तो जो ऊपर वाला जो सा प्रॉफिट है वो तो उनको बेचारों को मिल ही नहीं रहा, इस करके वो गरीब हैं। और हमारे जो सी ये हरियाणा पंजाब के अंदर ये एमएसपी की जो मिली है, उसी बेस पे हमें आज जो हमारे आप कपड़े देख रहे हो, हमारी गाड़ी देख रहे हो, वो इसीलिए है भी हमें इन 2 स्टेटों के अंदर एमएसपी मिलता रहा है। हमारे किसान खुशहाल हैं। हमारी जो सी मेहनत करने का तरीका है, मशीनरी के साथ हम करते हैं। मैक्सिमम जो सी हमारी प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाती है जी।
बिल्कुल सही बात यह है कि हरियाणा पंजाब के किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर और उत्पादन के बल पर और एमएसपी के बल पर पिछले 30-40 वर्षों में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। उत्पादन के स्तर पर, कमाई के स्तर पर और जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर, और देश के ज़्यादातर किसानों को अपनी उपज का सही दाम न तब मिला न अब मिला। बहरहाल ये आंदोलन किसान करे जा रहे हैं। अब सबसे बुजुर्ग जो इस आंदोलन में इस जगह 2 लोग हैं, इनसे बात करता हूँ, इसके बाद बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्यों? बात नहीं, काले कानून रद्द करो। फतेहगढ़ साहब, कब तक रहने का इरादा है? रहेंगे हफ्ता एक, हफ्ते बाद फिर जाके फिर आ जाएंगे मुड़ के। हफ्ता रह के हफ्ते बाद 2 दिन लाएंगे फिर आ जाएंगे हम। ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? कि यहाँ अच्छा भी लगता है? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਬੰਦੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਬੰਦੀ ਐਨਕਾਂ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, वो ਅਸੀਂ अपनी रेबन नहीं बोला, आप तो बोल रहे हो। हाँ, हम अपनी जो भी आप बोल रहे थे ना कि रेबन की ऐनक लगा के आते हो। अरे आप उसी पे अटक गए। फिर वही यहाँ अटक गई बात। वो मैं नहीं, मैंने क्या बोला? बोलते सरकार बोलती है ना। आपको मालूम है कौन बोलता है? सरकार बोलती है ना कि ये इनके पास बड़ी गाड़ी है, कि अंधे भक्त बोलते हैं। वो ही सोचते रहे हैं कि हमारी वो गाड़ी और मेरी ऐनकें ना छीन लेंगे, तभी आते हैं यहाँ पे। हम आज आने को दिल नहीं करता। ठीक है ना जी? ये काले कानून रद्द करेंगे तब जाएंगे। ना आप बोलते हो कोरोना बारे, जहाँ रैलियाँ होती है वहाँ तो कोरोना है नहीं, यहाँ पे कोरोना है। वहाँ पे कोरोना क्यों नहीं है? मास्क किसी ने लगाया? प्रधानमंत्री ने लगाया? बोलो माहौल क्या है। मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन रफीक के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।